हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस के ऊपर होने वाला है, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे। और आपके जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं एग्रीकल्चर के, तो उनमें प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो आप सभी का सहयोग हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस जो सब्जेक्ट है उसका हिंदी में देखेंगे। और ये आपके एमसीक्यू पेपर जो होने हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि विपणन क्या है? तो कृषि विपणन क्या है, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? तो कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया कृषि विपणन कहलाती। क्या होगी? आपसे पूछा जाएगा कृषि विपणन क्या है, तो कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कृषि विपणन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि विपणन का उद्देश्य क्या है? तो कृषि विपणन का जो मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। क्या है? किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि बाजार का मुख्य घटक क्या है? तो जो एग्रीकल्चर के जो मार्केट्स हैं उनका मुख्य घटक क्या है? तो उनका किसान, व्यापारी और उपभोक्ता, ठीक है। ये मुख्य जो है घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा एग्रीकल्चर मार्केट के। कृषि विपणन में किस प्रकार की नीतियाँ बनाई गई जाती हैं? तो कैसी नीतियाँ बनाई जाती हैं कृषि विपणन में? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, निर्यात आयात नीतियाँ, तो ये नीतियाँ आपकी बनाई जाती हैं कृषि विपणन में, याद रखिएगा। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी किसे कहा जाता है? तो न्यूनतम, देखिए इसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंग्लिश का इसका आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा मिनिमम, नीचे से लिख देता हूँ अब, सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी का फुल फॉर्म। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहा जाता है? कि सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित न्यूनतम मूल्य, कि जैसे मतलब उन्होंने कह दिया कि हम गेहूं को 2300 रुपये में खरीदेंगे, ठीक है। तो मतलब ये न्यूनतम मूल्य है, किसान मतलब 2300 से कम में नहीं बेचेगा, सरकार को 2300 में बेच सकता है, ये न्यूनतम मूल्य कहलाता है। भारत में कृषि विपणन समितियां किसके अधीन कार्य करती हैं? तो किसके अधीन कार्य करती हैं कृषि विपणन समितियां भारत में? तो राज्य सरकारों के अधीन काम करती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अधीन। एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एपीएमसी, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज मंडी समिति इसको हिंदी में हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। ये मतलब मैं वन लाइनर फॉर्म में इसलिए लाया हूँ कि आपका समय का बचत हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कम समय में हो जाएँ, ठीक है। किस वर्ष में एपीएमसी अधिनियम लागू किया गया? देखिए अभी हमने एपीएमसी का फुल फॉर्म देखा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। एपीएमसी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1963 में, 1963 में इसका जो है अधिनियम में जो है वो लागू हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला है, भारत में कौन सी संस्था, मतलब भारत में कौन से इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो एमएसपी निर्धारित करती है? तो सीएसीपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, सीएसीपी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है। किस वर्ष भारत में पहली बार एमएसपी की घोषणा की गई? तो एमएसपी की घोषणा मतलब किस वर्ष से लागू की गई है भारतवर्ष में? तो एमएसपी जो है वो 1966-67 में की गई। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये जो वर्ष दिया गया है 1966-67, मतलब जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति बोल सकते हैं, इसी वर्ष जो है हरित क्रांति भी आई थी। हरित क्रांति आपको पता ही है, गेहूँ और मतलब धान के उत्पादन से संबंधित है, और मुख्यतः हरियाणा में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में लाई थी उच्च उत्पादन के लिए, ठीक है। किस फसल के लिए सबसे पहले एमएसपी घोषित की गई थी? तो देखिए गेहूं के लिए की गई थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो एमएसपी सबसे पहले गेहूं के लिए घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि सुधारों के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो कृषि सुधारों के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया भारत में? तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा। तो याद रखना है आपको, अधिनियम जो 2020 में आया था, कृषि उपज व्यापार
और वाणिज्य, ठीक है, संवर्धन और सुविधा अधिनियम लाया गया है, याद रखिएगा। ई नाम का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम का पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ई नाम का उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है ई नाम का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना जो होता है वो ई नाम का उद्देश्य है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। आपको एक बात और याद रखना है कि जो इनाम है ये जो है लॉन्च कब की गई थी, तो ये 14 अप्रैल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, 14 अप्रैल 2016, यानी आपको सन जरूर याद रखना है 2016, और 14 अप्रैल आप याद रख पाएँ तो और अच्छी बात है। इनाम जो है इसका जो फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि इनाम जो है वो क्या है, आप जान चुके हों। और इसका जो है 14 अप्रैल 2016 को इसका जो है इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये भी याद रखना है। एफपीओ का पूरा नाम क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसान उत्पादक संगठन। एफपीओ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संगठन हो जाएगा। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किसानों को सामूहिक रूप से बाजार में हिस्सेदारी दिलाना जो होता है वो एफपीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। किसानों को सामूहिक रूप से बाजार में हिस्सेदारी दिलाना होता है। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। सहकारी विपणन किसे कहते हैं? तो किसानों द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से उत्पादों का विपणन करना जो है वो सहकारी विपणन कहलाता है। क्या? किसानों द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से, मतलब सभी किसान मिलकर जब सामूहिक रूप से किसी फसल को या किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसको हम सामूहिक सहकारी विपणन कहते हैं, ठीक है। नाफेड का पूरा नाम क्या है? सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बताने का नहीं है। इस पर मैं ट्रिपल स्टार मार्क कर दिया हूँ, तो याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिपल स्टार मार्क कर दिया हूँ। नाफेड का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएओ का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाता है एफएओ का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि बाजार की कौन सी योजना 2016 में लॉन्च की गई, शुरू की गई? तो 2016 में भारत में कृषि बाजार की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है शुरू की गई, कृषि बाजार की। और इसी 2016 में हमने देखा था ई नाम को भी लॉन्च किया गया था। कौन सा? ई नाम को, ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। तो इसमें कृषि बाजार की कौन सी योजना 2016 में की गई है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को भी किया गया है, ये भी याद रखना है। भारत में कृषि उत्पाद का प्रमुख निर्यात क्या है? तो भारत में जो कृषि उत्पाद का प्रमुख प्रमुख निर्यात है वो चावल यानी राइस जिसको हम बोल सकते हैं। और चावल का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो आप सभी को पता होगा, बता देता हूँ, हालांकि आपका इसका पार्ट नहीं है। तो ओराइजा सटाइवा होता है, ठीक है, ओराइजा सटाइवा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि आयात का प्रमुख उत्पाद कौन सा है? आयात का मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं, चावल को तो हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन इंपोर्ट क्या करता है भारत सबसे ज़्यादा? तो खाद्य तेल, मतलब जिसको हम एडिबल ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिबल ऑयल, ठीक है, खाद्य तेल जो है उसको हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। भारत का कृषि उत्पादकता में सबसे अधिक योगदान कौन सा राज्य करता है? कृषि उत्पादकता में भारत का जो है उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश ही करता है, याद रखिएगा। तो 25वां हो जाएगा वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स मार्केट क्या है? वायदा बाजार या फ्यूचर्स मार्केट क्या है? तो ऐसा बाजार जहां भविष्य में किसी वस्तु की डिलीवरी के लिए अनुबंध होता है, ठीक है। तो याद रखना है वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट क्या होता है? भविष्य में जो है किसी वस्तु की डिलीवरी के लिए अनुबंध होता है, उसे ही वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट कहते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिएगा, काफ़ी सही रहेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक उपयोगी कृषि विपणन संस्था कौन सी है? मतलब भारत की जो सबसे उपयोगी जो कृषि विपणन की है जो संस्था कौन सी है, तो वो नाफेड हो जाएगी, नाफेड। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहाँ है? तो रोम इटली में है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि निर्यात का प्रमुख भाग किस प्रकार के उत्पाद हैं? तो भारतीय कृषि निर्यात का जो प्रमुख भाग है वो किस प्रकार के उत्पाद हैं? तो कौन सा प्रोडक्ट्स हैं? तो खाद्य उत्पाद हैं, मतलब जो खाने वाले होते हैं, खाद्य हैं, विशेष रूप से चावल और मसाले, ठीक है, हैं खाद्य उत्पाद हैं, विशेष रूप से चावल और मसाले भारत के जो कृषि के उत्पाद प्रमुख उत्पाद हैं। भारत में किस वर्ष में कृषि निर्यात नीति लागू की गई? तो भारत में जो कृषि निर्यात नीति है वो किस वर्ष में लागू की गई है? तो 2018 में की गई। कब की गई? 2018 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे क्वेश्चन को आपको देखना है। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। इसी बात पे आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि आगे का वीडियो का अपडेट, नौकरी वगैरह जो कुछ है, सब कुछ गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ठीक है, के बारे में। तो लाइक करना है और शेयर भी कर देना अपने सभी लोगों के साथ, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है आप सभी जब शेयर करते हैं। कृषि में प्राथमिक उत्पादकता क्या है? तो फसलों की वृद्धि और उत्पादन की दर, ठीक है, फसलों की वृद्धि और उत्पादन की दर जो है उत्पादकता है। कृषि में व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस क्या दर्शाता है? तो कृषि आयात और निर्यात के बीच का अंतर जो है वो ट्रेड बैलेंस को दर्शाता है। कृषि आयात और निर्यात के बीच का अंतर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों का योगदान कितना है? भारत के कुल निर्यात में, यानी भारत जितना अपना जो है निर्यात करता है, उसमें कृषि उत्पादों यानी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स होते हैं कृषि से, उसका योगदान कितना है? तो 10 से 12% है, लगभग में दिया हुआ है, ठीक है, 10 से 12% है, याद रखिएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, ठीक है, का गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था, ठीक है। NHB पूरा नाम क्या है NHB का? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है इसका, याद रखिएगा, ठीक है, NHB। कृषि उत्पादों का विपणन विकास कोष MF क्या है? AMIF क्या है? तो कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक कोष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि उत्पादों की मंडियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो किसानों की उचित मूल्य पर उत्पाद बेचने का अवसर देना, ठीक है, ये क्या होता है? भारत में कृषि उत्पादों की मंडियों का प्रमुख कार्य है किसानों को उचित मूल्य पर उत्पाद बेचने का अवसर देना। भारत में कृषि विपणन की चुनौतियों में से प्रमुख चुनौती क्या है? तो बिचौलियों की भूमिका। आपने देखा होगा अक्सर कि बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो अधिक प्रॉफिट कमा लेते हैं कंपेयर टू एक फार्मर, मतलब किसान की तुलना में, क्योंकि किसान तो फसल उगाता है तो 4-5 महीने में उसकी फसल आती है और उसके बाद ये बिचौलिए बीच में खा जाते हैं। केवल उनका 1 या 2 दिन का काम होता है और वो 10% या 15% का जो है बीच में मुनाफा खा जाते हैं। तो ये बिचौलियों की भूमिका उसमें प्रमुख होती है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि में फसल बीमा का उद्देश्य क्या होता है? तो किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना, मतलब किसानों की फसल के लिए जो है अगर प्राकृतिक आपदा के द्वारा कोई भी अगर आपका जो है नुकसान होता है तो वो है फसल बीमा के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। केवल प्राकृतिक बताया गया है, जंगली जानवरों में इसमें नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अगर आपको जंगली जानवर वाला पूछा जाता है कुछ भी तो नहीं, प्राकृतिक जैसे कि ओले पड़ गए या कुछ भी प्राकृतिक होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग किससे संबंधित था? तो कृषि सुधारों और किसानों के हितों से संबंधित था स्वामीनाथन आयोग। FAO के अनुसार कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता किसका परिणाम है? तो जलवायु परिवर्तन और उत्पादन में उतार चढ़ाव, ठीक है, जो है वो कृषि में कीमतों की अस्थिरता का परिणाम है। कृषि में मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन का क्या मतलब है? तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद की यात्रा, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद की जो यात्रा है उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 50 क्वेश्चन करवाने हैं तो लगभग 7 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप देख के जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। बाकी आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जो कुछ होता है आप सभी लोग कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत होती है बताइएगा, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, किस यूनिवर्सिटी से, ये भी बताइएगा। कृषि व्यापार के में प्रमुख मुद्दा क्या है?
तो किसानों को समय पर भुगतान न मिलना जो है वो कृषि व्यापार का प्रमुख मुद्दा है। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है का कृषि व्यापार से क्या संबंध है? तो कृषि व्यापार के नियमों और नीतियों का निर्धारण, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख संबंध क्या है? तो कृषि व्यापार और नियमों के नीतियों का निर्धारण इसमें हो जाएगा, ठीक है। कृषि विपणन में विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो स्थानीय स्तर पर बाजारों का विकास, स्थानीय स्तर पर जो है बाजारों का विकास क्या हो जाएगा? कृषि विपणन में विकेंद्रीकरण का अर्थ हो जाएगा। आपको एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर जो WTO दिया गया है कृषि व्यापार से क्या संबंध है, तो WTO के बारे में आपको याद रखना है। WTO का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो आपका कहाँ है? वो जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। याद रखिएगा, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? आपका स्विट्ज़रलैंड में है। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धन क्या है? वैल्यू एडिशन क्या होता है? तो कृषि उत्पादों को संशोधित करके उनकी कीमत बढ़ाना। जैसे कि वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है? जैसे कि मान के चलिए कोई चीज़ है, मतलब मान के चलिए गेहूँ है, ठीक है, क्या है? गेहूँ है। ये आपके लिए मतलब सही हो जाएगा उदाहरण। गेहूँ है, गेहूँ का आपने जो है आप दलिया या आटा बनाकर बेच रहे हैं, तो उससे क्या उसकी कीमत बढ़ जाएगी। या मान के चलिए आलू है, ठीक है, मान के चलिए आलू है, और आलू को आप क्या कर रहे हैं? आपने आलू के चिप्स बनाकर बेच रहे हैं। तो आलू तो वैसे मार्केट में 30 या 40 रुपये किलो बिकता है, लेकिन चिप्स जो है आप 5 या 10 रुपये में मात्र कुछ ग्राम, 10 ग्राम या 15 ग्राम ही बेचोगे, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छे से समझा दिया हूँ। कृषि में मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड किसके लिए है? तो कृषि उत्पाद की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हो जाता है। भारतीय कृषि निर्यात उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का कार्य क्या है? तो कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो एपीडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये अथॉरिटी और हो जाएगा बाद में, आप देख लीजिएगा, ये आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। कृषि व्यापार के लिए प्रमुख बाजार कौन सा है? तो एशिया और यूरोप जो है प्रमुख बाजार है कृषि व्यापार के लिए। MSP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, दोबारा आ गया है, ठीक है। बाकी आप सभी के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको जितनी भी आगे वीडियो आएंगे तो उनका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं, जिससे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं आप तक पहुँच सकें, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और सभी लोग शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कोई डाउट हो, ठीक है। आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों।